श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है 1 मार्च शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है षष्ठी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। दोस्तों, ये वीडियो जो है आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए है। यदि दोस्तों आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, तो बस आपको काले तिल और 5 दुर्वा से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा और आपके घर परिवार में कभी कोई संकट और समस्याएं नहीं आएंगी। दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, अपने परिवार में खुशियाँ लाने के लिए। यदि आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 5 दुर्वा और 1 चुटकी काले तिल। 1 चुटकी काले तिल में कितने भी तिल आ जाए, चाहे 5, 7, 11 जितने भी तिल आ जाए, आपको 1 चुटकी ही काले तिल लेने हैं। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। अब दोस्तों, जो आपके पास काले तिल है ना, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देने हैं। आपको नाम ध्यान रखना है, श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको काले तिल समर्पित करने हैं। उसके बाद आपके पास जो 5 दुर्वा है वो आपको माता असोसुंदी के स्थान पर समर्पित करनी है। अब माता असोसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असोसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, तो वहाँ पर आपको एक एक करके दुर्वा समर्पित कर देनी है। अब आपको जो डंडी का मुख होगा, दुर्वा की डंडी का मुख आपको जलाधारी की तरफ रखना है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है। और जब आप दुर्वा चढ़ाओगे तो आपको मन ही मन कामना कहनी है कि हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, हमारे घर में घर परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहे। तो आपको ऐसी कामना भी करनी है साथ ही साथ। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो जल जलाधारी से नीचे बहकर आएगा, थोड़ा सा जल आपको अपने घर पर लेकर आना है। उसके बाद इस जल को घर पर लाकर आपको सबसे पहले अपने मेन गेट पर थोड़ा सा जल छिड़क देना है और फिर आपको अंदर प्रवेश करना है, घर के अंदर प्रवेश करना है। फिर आपके घर में जितने भी रूम है ना, वहाँ पर आपको सारे रूमों में ये जल जो है छिड़क देना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करती हो तो कभी आपके परिवार में दुख समस्याएं नहीं आएंगी, हमेशा आपका परिवार खुश रहेगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी जो बीमारी है ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 धतूरा और 2 चावल के दाने। अब 2 चावल के दाने जो आप लोगे खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 1 धतूरा है वो भी आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो धतूरे की डंडी का मुख होगा वो आपको माता असोसुंदी की तरफ रखना है और जो उसके आगे का भाग होगा वो आपको अपनी तरफ करके रखना है। उसके बाद जो आपके पास 2 चावल के दाने हैं वो आपको उस रोगी व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि जो भी उसकी बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाए। नाम और गोत्र बोलते हुए आप 2 चावल के दाने शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर दीजिए। बस दोस्तों, इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय कर लेते हो शुक्रवार के दिन, तो जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है धन संपदा को बढ़ाने के लिए, धन की कमी को पूरा करने के लिए। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 108 चावल के दाने। अब जो आप चावल के दाने लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही आपको लेनी है थोड़ी सी केसर। अब आप उस केसर को जो है कटोरी में डाल दीजिए और जो आपने चावल के दाने लिए हैं थोड़ा सा पानी डालकर केसर में, और ये जो चावल के दाने वो भी आपको कटोरी में डाल लेने हैं। इसके बाद आपको लेनी है 1 या 2 दुर्वा।
साथ ही आपको लेना है दूध और पानी का आपको मिश्रण बना लेना है। 1 लोटा लीजिए ना, उसमें थोड़ा सा दूध डालिए और थोड़ा सा पानी। अब आपको इस उपाय को अपने घर पर ही करना है, जहाँ भी आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान हो या फिर भगवान नारायण, भगवान कृष्ण की मूर्ति हो, तो आपको ये उपाय उनके सामने करना है। शाम के समय 5 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब जो दोस्तों आपके पास दूर्वा है ना, और जो आपने दूध और पानी का मिश्रण बनाया है, दूर्वा को आपको लोटे के जल में ही डाल देना है जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है। अब आपको अपने पूजा घर के सामने आ जाना है। सबसे पहले आपके पास जो कटोरी में चावल के दाने और केसर है, वो चावल के दाने और केसर आपको एक एक करके लड्डू गोपाल के ऊपर डालने हैं, या फिर भगवान नारायण, भगवान राम की मूर्ति हो तो आप उनके ऊपर भी ये चावल के दाने डाल सकते हो। और आपको जब ये चावल के दाने उनके ऊपर समर्पित करोगे चरणों में, तो आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको ये चावल के दाने समर्पित करने हैं। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें आपने दूर्वा डाली है, अब आपको एक एक करके मतलब 108 बार आपको छींटे मारने हैं लड्डू गोपाल के चरणों पर। जब आप लड्डू गोपाल के चरणों पर छींटा मारोगे, तब आपको 108 बार मंत्र बोलने हैं, ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर आपको महालक्ष्मी का कोई और मंत्र आता है तो आप वो भी बोल सकते हो। ध्यान रखना दोस्तों, आपको लड्डू गोपाल के चरणों पर 108 बार छिड़काव करना है और 108 बार ही आपको मंत्र का जाप करना है, माता लक्ष्मी के मंत्र। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास जल और दूध का मिश्रण बचेगा, वो आपको अपने घर के गमले में ही पेड़ में डाल देना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो शुक्रवार के दिन, तो कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी और हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी वास करेंगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके फेस पर कोई पिंपल हैं, दाग धब्बे हैं, या फिर आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं जिन्हें डार्क सर्कल कहते हैं, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी भी हो गई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपके घर में शंख तो होगा ही ना। शंख है अगर आपके पास तो ठीक है, नहीं तो आप मार्केट से ले आइए। शंख घर पर लाकर सबसे पहले आपको उसमें 2 तुलसी के पत्ते डालने हैं शंख में। फिर आपको थोड़ा सा जल शंख में डाल देना है। और एक आता है दोस्तों पंचरत्न, यह आपको मार्केट में ही मिल जाएगा, 5-7 रुपये का आता है, वो आप घर पर ले आइए। फिर आपको पंचरत्न जो है वो भी आपको शंख में ही डाल देना है। फिर आपको इस शंख को जो है 2-3 घंटे के लिए ऐसे का ऐसे ही रखे देना है, या फिर पूरी रात आपको ऐसे ही रखे देना है। फिर जब आप अगले दिन स्नान के लिए जाओगे नहाने के लिए, तो आपको नहाने वाली बाल्टी में जो शंख में आपने तुलसी के पत्ते और पंचरत्न जल डाला था, वो आपको बाल्टी में ही डाल देना है। और तुलसी के पत्ते आपको बाल्टी से निकाल लेने हैं। नहाने से पहले आपको तुलसी के पत्ते निकाल लेने हैं। फिर आपको स्नान कर लेना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो आपके शरीर में जो भी दाग धब्बे हैं, जो भी डार्क सर्कल हैं, सारे समाप्त हो जाएंगे और जो भी बीमारी है आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब जो आपने 2 तुलसी के पत्ते निकाले थे ना, वो आपको तुलसी के पौधे में ही रख देने हैं। बस आपको यही छोटा सा उपाय करना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे शुक्रवार के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।